आज मंगलवार है 17 जून सन 2025 ईस्वी 20 जुलहज 1446 हिजरी। श्रीनगर से पेश की जा रही हैं आज की सुर्खियां सुनने वाले सभी सामीन को जान मोहम्मद का सलाम कबूल हो। ईरान का इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 150 से ज्यादा मिसाइल दागे गए, 8 इजरायली हलाक, तकरीबन 300 जख्मी। हैफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इजराइल में बिजली बंद। ईरान इजराइल की कशीदगी के बीच हिंदुस्तानी तलबा की मुंतकली शुरू, कश्मीर के दर्जनों तलबा हाई रिस्क जोन से निकाले गए, 2 तालिब इल्म जख्मी, इमारतें खंडरात में तब्दील, इजराइल में गाजा जैसे मनाजिर। इजराइल और ईरान के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए। ट्रंप की इजराइल और ईरान को अमन की दावत, अमेरिकी सदर ने मुदाखलत का अंदिया दे दिया। बगदाद ने फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी मुस्तरद कर दी। ब्रिगेड्स की अमेरिकी तनसीबात पर हमले की धमकी, अमेरिकियों के खिलाफ तशद्दुद के इम्कानात बढ़ रहे हैं। इराक में अमेरिकी सफारत खाने का इंतबाह। इजरायली हमले के बाद ईरानी सरकारी टीवी चैनल की नशरियात बहाल, ईरान और इजराइल कशीदगी कम करें। अक़वाम मुत्तहिदा चीन की इजराइल और ईरान से कशीदगी कम करने की अपील। इजराइल ईरान तनाज़ा का शख्सन, सोने की कीमतें अब तक की बुलंद तरीन सतह पर, ईरान इजराइल कशीदगी, आलमी बाजार में खाम तेल महंगा। मरकजी हुकूमत ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा की बहिफाजत वापसी के लिए फौरी इकदाम करे, महबूबा मुफ्ती। तेहरान यूनिवर्सिटियों में ज़ेरे तालीम 1500 कश्मीरी तलबा को निकाला गया। कम और शुमाली ईरान में मखसूस मकामात पर जमा करने का आगाज, आज मुंतकिल करने का फैसला होगा। हज की अदायगी के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर हाजियों की वापसी का सिलसिला आज से शुरू। 178 आज़मीन को लेकर आज़मीन हज की पहली परवाज शाम 8:30 बजे सऊदी अरब से श्रीनगर पहुंचेगी। श्रीनगर और बडगाम के डिप्टी कमिश्नरों के तबादले के बाद अक्षय लाबरू ने श्रीनगर और डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने बडगाम में चार्ज संभाला। यात्रियों को मुकम्मल सहूलियत फराहम करना हुकूमत की तरजीह, सकीना यतू। वजीर साहब ने आला सतही मीटिंग में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर की चेरी की पहली तिजारती बरामद, सऊदी अरब और यूएई रवाना। किसानों ने बेहतर कीमतों और आलमी मंडी के इम्कानात पर खैर मकदम किया। मतलब अब्र आलूद कई इलाकों में हल्की बारिशें, 21 से 23 जून तक वसी पैमाने पर बारिशों की पेश गोई। अवंतीपोरा में आवारा कुत्तों की हड़बोंग, मुतअद्दिद को काट खाया, इलाके में खौफो हिरास। बादामी बाग कैंप में फौजी जवान की खुदकुशी। जावेद अहमद राना का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को मजबूत करने के इकदामात का जायजा, कबायली कम्युनिटियों, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों की शमूलियत पर जोर। अनंतनाग में गाड़ियों में ओवरलोडिंग और दीगर खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई। ARTO अनंतनाग की फ्लाइंग स्क्वाड के क्रैकडाउन में 65 चालान जारी। जल जीवन मिशन के तहत 1486 स्कीमें मुकम्मल, बाकी आखिरी मराहल में। खुर्शीद शाह मिशन डायरेक्टर की अफसरों को मुकर्रर वक्त में अहदाफ मुकम्मल करने और हर घर जल मुहिम को तेज करने की हिदायत। मुल्क में मरदमशुमारी के इनकाद के लिए बाज़ाब्ता मरकज की नोटिफिकेशन जारी। जम्मू कश्मीर और दीगर इलाकों में मरदमशुमारी 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जम्मू के उधमपुर जिला में स्टेट पुलिस एकेडमी की एक पासिंग आउट परेड में शिरकत। पुलिस फोर्स के तरबियत याफ्ता अफसरान कौम का फख्र। जम्मू कश्मीर पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलोकुन किरदार अदा करना होगा, मनोज सना। लोगों के मसाइल हल करने की ख्वातिर रियासती दर्जे की बहाली नागुज़ीर है। हुकूमत तामीर तरक्की और लोगों की खुशहाली के कामों में मसरूफ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला।
हिंदुस्तान और कब्रस के ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक सतह तक ले जाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम मोदी का दौरा कब्रस के दौरान दिफाई ताउन, साइबर और समंदरी सिक्योरिटी पर बातचीत। वजीर आजम मोदी ने कब्रस सदर को कश्मीरी रेशमी कालीन और चांदी का प्रेस तोहफे में दिया। वादी कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद सयाहती शोबे एक बार फिर बहाली की राह पर गमजन। सयाहों ने वादी को पुरअमन और महफूज करार देकर अपने ममालिक के बाशिंदों को भी आने की दावत दी। पहलगाम में गैरकानूनी तौर पर खड़े किए गए तामीरात को मुनद्दिम करने के लिए कार्रवाई शुरू। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मावरा पहलगाम में कई गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। HSS डलगा में अंडर 19 बेसबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। फाइनल मैच में हायर सेकेंडरी स्कूल काबामर्ग ने चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। आप समाप्त कर रहे थे आज की सुर्खियां। दीजिए अपने मेजबान जान मोहम्मद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।